की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सरगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्वसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। कृष्ण बलराम का इतना अच्छा संबंध है कि भगवान बलराम जब नहीं रहते हैं तो कृष्ण सेवा से संतुष्ट नहीं होते। ये कैसे पता चलता है? अगर आप कीर्तन कर रहे हैं, केवल करताल बजा रहे हैं, मृदंग नहीं है, तो कीर्तन में उतना मजा नहीं आता। मृदंग जो है भगवान बलराम का एक्सपेंशन है, तो बलराम की सेवा के बिना कृष्ण को उतना अच्छा नहीं लगता है जब तक बलराम की सेवा नहीं मिलती है। धन्यवाद प्रभु मृदंग बजाने के लिए। आपने बजाना चालू किया तब मुझे लगा कि हाँ कीर्तन चालू हुआ। तो ये इम्पोर्टेंट है, भगवान बलराम के द्वारा कृष्ण की सेवा करना। एक्चुअली भगवान बलराम कृष्ण सेवा में इंटॉक्सिकेटेड रहते हैं, इसलिए केवल एक ही ऐसी पर्सनालिटी है जो पांचों रसों में भगवान की सेवा करते हैं। शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, पांचों रसों में कृष्ण की सेवा करते हैं। उसके बाद भी जो बचा रहता है वो शेष के रूप में विष्णु जी की सेवा करते हैं आके। तो पांच रसों में भगवान कृष्ण की सेवा, उसके बाद शेष के रूप में भगवान विष्णु की सेवा। इतना ज्यादा वो कृष्ण सेवा में इंटॉक्सिकेटेड रहते हैं। आउट ऑफ द वे जाके सेवा करना बहुत कम लोगों में पाया जाता है। क्योंकि आज का टॉपिक उससे रिलेटेड है, इसलिए मुझे ध्यान आया। मैंने जो टॉपिक दिया था, पहले टॉपिक दिया था मैंने कि नियोफाइट, क्या था वो, कमिंग आउट ऑफ द नियोफाइट टेंडेंसी ना। उसका एक अल्टरनेटिव टॉपिक भी मैं सोच रहा था, उसी समय सोच रहा था कि क्या टॉपिक देना चाहिए। एक और टॉपिक है उसका ही कि कैसे समझ में आए कि हम विनम्र बने हैं कि नहीं बने हैं। बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि विनम्रता कहलाती क्या है। तो क्या ऐसे प्रैक्टिकल पैरामीटर हैं जिससे पता चलता है कि विनम्रता क्या कहलाती है? क्योंकि त्रिनादपि सुनिचेना श्लोक भी कई बार बहुत हाई हो जाता है समझना कि वृक्ष के जैसे सहन कैसे करें। तो हमारी साधना भक्ति में कई ऐसे पैरामीटर होते हैं जिससे पता चलता है कि हम विनम्रता में आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं। तो उसमें एक ही आता है फैक्टर, सेवा का भाव। हरे कृष्ण, आवाज ठीक आ रही? चलिए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक मेन आवाज आ रही है, उसके पीछे एक साइड आवाज आ रही है हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अभी सुनाई दे रहा है? पहले से ठीक है कि पहले से ठीक? सबसे पीछे जो भक्त हैं उनको सुनाई दे रहा है? आपको सुनाई दे रहा है? आपको सुनाई दे रहा है? आवाज सुनाई दे रही है, क्लैरिटी नहीं है। कोई सॉल्यूशन है उसका? नहीं। ओके, तो मैं इस बार लंबे समय के बाद आया, 3.5-4 महीने के बाद आया, लगभग 4 सितंबर, 5 सितंबर को यहाँ से गए थे। उसके बाद आज कितना, 14 दिसंबर, 3 महीने 10 दिन।
तो जब प्रभुपाद अमेरिका पहुंचे तो अमेरिका के लोगों को प्रभुपाद का व्यवहार बहुत अलग जैसा लगा, क्योंकि ऐसे किसी व्यक्ति को उन्होंने देखा नहीं था उसके पहले। आउट ऑफ द वर्ल्ड जैसा व्यवहार लगा। तो सामान्यतः हम समझ सकते हैं कि जब हम भक्ति कर रहे हैं तो ऐसा माना जाता है कि हमारा व्यवहार सामान्य व्यक्ति से तो अलग होगा। अगर 10 साल भक्ति करने के बाद भी हमारा व्यवहार सामान्य व्यक्ति जैसे ही है, दैट मीन्स पता नहीं हमने किया क्या है, क्योंकि भक्ति डायरेक्टली रिलेटेड होती है हृदय के शुद्धता से। और जब हृदय जितना शुद्ध होता है, बाहरी व्यवहार उतना अच्छा होता जाता है, उतना परिष्कृत होता जाता है। तो जो देवताओं के गुण बताए जाते हैं, भगवद गीता में भी आते हैं, वो सारे गुण भक्त के लिए बहुत नेचुरल होते हैं। जैसे ब्रह्मा जी का आपने वर्णन पढ़ा होगा, जब ब्रह्मा जी वैकुंठ का वर्णन करते हैं, वैकुंठ में किस प्रकार से अलग अलग है, उसमें पूरा 15 नंबर अध्याय जो है 30वें स्कंद का, उसी का वर्णन करता है कि सारे भक्त एक दूसरे के लिए बहुत सम्माननीय हैं और भगवान विष्णु उनके जीवन के केंद्र में रहते हैं और हमेशा सेवा कर रहे हैं। यहाँ तक कि हजारों लक्ष्मी हमेशा सेवा करते रहते हैं। प्रभुपाद जी एक जगह बताते हैं कि भगवान रामचंद्र चाहते तो सीता माँ के जैसे और भी लक्ष्मी प्रकट कर सकते थे, क्योंकि हजारों लक्ष्मी ऑलरेडी उनकी सेवा करते हैं, परंतु उन्होंने एग्जाम्पल सेट करने के लिए रावण का वध किया। फिर से आवाज बिगड़ गई, अभी ठीक हो गई थी। तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो मेनली वैकुंठ में रहने वाले लोग और इस संसार में रहने वाले लोगों में मुख्य अंतर समझ में आ रहा है आप लोगों को जो मैं बोल रहा हूँ? तो वैकुंठ में रहने वाले लोग और इस संसार में रहने वाले लोग, इनमें मुख्य अंतर ये होता है कि जितनी आसानी से हम भोग के बारे में सोचते हैं, उतने ही आसानी से वैकुंठ के वासी सेवा के बारे में सोचते हैं। हमारे भोग करने की इच्छा इतनी तीव्र है कि पुजारी को भी भगवान को जब भोग लगाने जाते हैं तो ऊपर कपड़ा डालना पड़ता है। कपड़ा नहीं डाले तो पुजारी को ही खाने की इच्छा हो जाती है। इतनी खतरनाक भोग की इच्छा है कि भगवान को भोग लगाते समय अगर उसके ऊपर कपड़ा नहीं रखो तो पुजारी सोचने लगता है कि मैं खा लूं। तो ये हमारी तीव्रता है भोग की इच्छा की। तो जितना नेचुरल हमारे लिए भोग करना है, उतने ही नेचुरल आध्यात्मिक संसार में रहने वाले जो हैं उनके लिए भगवान की सेवा करना है। और चूंकि प्रभुपाद के अंदर वही कृष्ण की सेवा नेचुरल थी, इसलिए प्रभुपाद जिससे भी मिलते थे वो सोचते थे कि ये अलग व्यक्ति है, इस संसार का व्यक्ति नहीं है। इवन प्रभुपाद अपने गुरु को बोलते थे कि ही वॉज द वैकुंठ मैन, वैकुंठ से आए हुए व्यक्ति। प्रभुपाद भी उसी तरह से है। तो संसार में हर व्यक्ति इन 4 चीजों में लगा है, परंतु आध्यात्मिक संसार में ये खासियत है कि सभी लोग विष्णु की सेवा में लगे रहते हैं। और कहाँ ब्रह्म संहिता में आता है ना कि हजारों लाखों लोग कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं। लक्ष्य वहां पे गंदगी नहीं रहती, उसके बाद भी लक्ष्मी जी सेवा करती रहती है। झाड़ू लगाने का प्रयास करते हैं कि अगर भगवान देखेंगे तो थोड़ी खुशी होंगे कि कुछ सेवा कर रहे हैं। एक बार एक व्यक्ति, हमें भगवान कृष्ण के पास जाने या ऐसे गुणों को डेवलप करने के पहले एक चीज समझना होगा कि भौतिक संसार में कोई हमें वास्तविक प्रेम नहीं करता है। हमें भले ही लगता है कि लोग हमें प्रेम करते हैं, परंतु कोई वास्तविक प्रेम नहीं करता। एक बार एक भक्त ने ये प्रश्न पूछा था, भक्त से ये प्रश्न पूछा गया था कि आप किसी एक व्यक्ति के बारे में सोच सकते हैं जो आपके लिए मरने के लिए तैयार है? आप लोग सोच सकते हैं कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके लिए मरने के लिए तैयार है? बहुत मुश्किल, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखता जो मरने के लिए तैयार है। मारने के लिए तैयार हो सकते हैं, पर हमारे लिए मरने के लिए तैयार नहीं है कोई लोग। ऐसे रेयर चीजें हैं। बहुत हो सकता है कभी कोई सोचे कि हमारे माता पिता, पत्नी, बच्चे तैयार होंगे, परंतु अभी के सर्कमस्टेंस में देखेंगे तो वो भी इतना आसान नहीं है। अपना जीवन देने के लिए लोग मुश्किल है। तो एक बार एक स्टोरी है कि एक व्यक्ति रिटायर होना चाहता था। एक साधु ने उसको बोला कि अभी आप मेरे जैसे साधु बन जाइए। तो वो व्यक्ति ने बोला कि कितने सारे लोग हैं जो मुझे इतना प्रेम करते हैं, मैं कैसे साधु बनूंगा। तो वो साधु थोड़ा
ब्लंट साधु था। उसने बोला कोई तुम्हें प्रेम नहीं करता, तुम्हें ही लगता है कि तुम्हें कोई कर रहा है। तो बोलता नहीं नहीं सर, कितने लोग मुझे प्रेम करते हैं। साधु ने बोला मैं अभी दिखाता हूँ तुम्हें कितने लोग प्रेम करते हैं। उसके कान में कुछ बोला और घर में लेके गया उसको। और घर में जाते ही साथ ही व्यक्ति ने एक्टिंग किया कि एकाएक खड़े खड़े नीचे गिर गया। ऐसा लगा जैसे हार्ट अटैक आया हो और एकदम प्राण त्याग दिए हो। और साधु घर के बाहर ही खड़ा था, अंदर नहीं गया था। तो सारे रिश्तेदारों ने देखा, एकाएक रोने लगे, चिल्लाने लगे। फिर उनका जो बेटा था उसने, बाहर साधु खड़ा था, उस साधु को बुलाया। तो साधु ने जब उनको चेक किया तो साधु ने बोला कि एक्चुअली इनका जीवन तो चला गया, परंतु जीवन वापस आ सकता है। अगर कोई व्यक्ति इनके लिए अपना जान देने के लिए तैयार है तो इनका जीवन वापस आ सकता है। तो जब ऐसा सुना तो सबसे बड़ा बेटा जो था उसने देखा था 90 साल 80-90 साल तो उम्र हो गया है। तो उसने सोचा कि अभी तो मैं ही सबसे बड़ा हूँ और मुझे सब लोगों को गाइड करना पड़ेगा, सब लोगों को मेरी एडवाइस की ज़रूरत है। तो मैं तो अपना जीवन नहीं दे सकता हूँ, नेचुरल है, मुझे तो सबको गाइड करना पड़ेगा, तो मैं कैसे अपना जीवन दे सकता हूँ। तो उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा। तो पत्नी ने बोला तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, तुम्हें क्या लगता है, तुम एडवाइस देते हो, सारी एडवाइस तो मुझसे ही पूछते हो, तुम्हारे पास तो कोई दिमाग नहीं है। फिर पत्नी ने बोला कि ठीक है हम दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, पर हमारे बेटे की पत्नी मर जाएगी तो कोई समस्या नहीं है, वो मर सकती है, वो अपना दे सकती है। तो बेटे की पत्नी ने बोला चिल्ला के, अरे सासू माँ तुम मुझे मारना चाहते हो, तुम दोनों बुढ़े हो गए, दोनों ही मर जाओ, मैं नहीं मरूंगी। और ये बूढ़ा व्यक्ति लेटा लेटा सब सुन रहा था। जब उसने ये सब सुना तो तुरंत उठ के खड़ा हो गया, बोलता कोई को मरने की जरूरत नहीं, मैं इस साधु के साथ चला जाता हूँ। तो इस स्टोरी से पता चलता है कि एक्चुअल में भौतिक संबंधों में कोई हमें इतना प्रेम नहीं करता है कि जान देने की होगी, परंतु आध्यात्मिक संबंधों में ऐसा देखा जाता है। आप लोगों के मन में आता होगा, कुछ और संबंधों में भी देखा जाता है, आतंकवादी लोग अपनी जान दे देते हैं मानव बम बन के, पर वो एक अलग तरीका है उनका। ब्रेन वॉश बोल सकते हैं या क्या, एक्चुअली हम भी तो ब्रेन वॉश ही कर रहे हैं, वो एक अलग तरीके का ब्रेन वॉश है। या तो नेगेटिव तरीके से ब्रेन वॉश करो तो ऐसा हो सकता है, पॉजिटिव तरीके से ब्रेन वॉश करो तब ऐसा हो सकता है। इंग्लिश में एक चीज बोला जाता है ना, इफ देयर इज नथिंग इन योर लाइफ टू डाई फॉर, योर लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसी चीज नहीं जिसके लिए आप अपने प्राण दे सकते हैं तो आपकी जिंदगी जीने लायक नहीं। कुछ लोग सोशल सर्विस में अपना प्राण देने के लिए प्रयास करते हैं, कुछ लोग देश के लिए, और कुछ लोग होते हैं जो भगवान के लिए, गुरु के लिए भी तैयार होते हैं। प्रभुपाद के केस में ऐसा हुआ था। प्रभुपाद हैदराबाद एयरपोर्ट से बाहर जा रहे थे, एयरपोर्ट के एंट्रेंस के आसपास ही ऐसा हुआ कि प्रभुपाद पैदल जा रहे थे और अपनी उनके शिष्य कार लेके आने वाले थे। तो वहाँ पे एक शराबी व्यक्ति कार चलाते हुए आ रहा था, शराबी जैसा था वो, रफियन, और इस प्रकार से कार लेके आ रहा था। शायद कार उसकी अनकंट्रोल हो गई थी, क्या था, तो ऐसा लग रहा था कि प्रभुपाद कोई कार ठोकने के लिए आने वाली थी। वो एकदम पास तक कार पहुंच गई। उसी समय प्रभुपाद के एक वरिष्ठ हेल्दी शिष्य थे, ब्रह्मानंद प्रभु थे या गर्गमुनि प्रभु थे, दो में से कोई एक थे। तो उन्होंने प्रभुपाद को धक्का दिया दूसरी तरफ और खुद कार के सामने खड़े हो गए। वो इंसिडेंटली ऐसा हुआ कि उसकी कार का ब्रेक लग गया उसी टाइम पे, तो उनके पैर में टच होकर कार रुक गई। पर प्रभुपाद बहुत खुश हो गए कि देखो कितनी बड़ी बात है, वो मेरे लिए जान देने के लिए तैयार है। प्रभुपाद बहुत खुश हो गए उस समय। प्रभुपाद बोलते ये आध्यात्म, ये शिष्य का लक्षण होता है कि गुरु के लिए जान देने के लिए तैयार होता है। तो आध्यात्मिक संसार में भगवान विष्णु और लक्ष्मी की सेवा करने के लिए ऐसे हजारों अरबों शुद्ध आत्माएं हैं जो अपनी जान देने के लिए तैयार हो उनकी सेवाओं के लिए। वहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं उस अध्याय में जहाँ पे आध्यात्मिक संसार का वर्णन है कि हर व्यक्ति भगवान की सेवा कर रहा है और उन सब लोगों के एक दूसरे के प्रति सम्मान भी होता है। और चूंकि वो भगवान कृष्ण के लिए प्रेम करते हैं तो एक दूसरे के लिए भी ध्यान देते हैं, और जब दूसरे को कृपा मिलती है तो खुश होते हैं और भगवान के प्रति हमेशा डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब हम भगवान विष्णु की सेवा कर रहे हैं तो सेवा करते करते वैष्णवों को परेशान नहीं करना चाहिए। जैसे मुझे कई चीज़ याद आता है, ये बचपन का है। कल भी मैं सुनाया था एक
कि 10-12 साल का जब मैं था तो हमारी बुआ की शादी हुई थी, और उस समय छोटे थे तो बहुत सुना था कि बारात में डांस करना बहुत अच्छा होता है, अच्छे डांस करना चाहिए। तो हमारी भी इच्छा थी कि हम जाके बारात में डांस करेंगे। मैं शायद 5वीं-6वीं क्लास में था शायद। तो जब बारात आई और हम डांस करने के लिए गए तो देखा उनके उनके फूफा जी के पक्ष से एक बच्चा था, हमसे 2-3 साल बड़ा होगा, 12-13 साल का होगा। तो वो वहाँ डांस कर रहा था, परंतु उसका डांस इतना खतरनाक था कि कोई उसके अगल बगल डांस ही नहीं कर पाता था। वो क्या करता था, अपना राइट लेग लेके एकदम लात मारता रहता था, तो जो अगल बगल डांस करता था उसको लात पड़ती थी। तो उसके पास से सब लोग भाग के यहाँ वहाँ चले जाते थे। कुछ देर में वो ही अकेला डांस कर रहा, बाकी सब लोग देख रहे। तो अभी जब मैं सोचता हूँ वो एग्जाम्पल, तो वैसा लगता है कि अगर हम ऐसे ही भक्ति करेंगे तो आजू बाजू के सब भक्त भाग जाएंगे। तो इस प्रकार से भक्ति नहीं करना चाहिए कि हम दूसरे लोगों को डैमेज करें। खुद तो जैसा करें तो करें, परंतु दूसरों को इस प्रकार से नहीं करना चाहिए कि वो बहुत परेशान हो। उससे भगवान बहुत नाराज हो जाते हैं कि खुद भी स्ट्रगल कर रहे हैं, दूसरे को भी परेशान कर रहे हैं। तो वो एक एग्जाम्पल मुझे हमेशा याद रहता है कि भक्ति इस प्रकार से करें कि एटलीस्ट दूसरे नहीं बोलें कि यार खतरनाक व्यक्ति है, वो बगल में नहीं खड़े हो पाते उसके। इस प्रकार से वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, भगवान की सेवा करना और साथ वाले भक्तों को सम्मान करना, तभी वो भक्ति स्वीकार की जाती है भगवान के द्वारा, अदरवाइज वो भक्ति स्वीकार नहीं की जाती है। तो ये जो गुण है, सेवा भाव डेवलप करना, दूसरे भक्तों का सम्मान करना, उनकी देखभाल करना, अगर वो भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो खुश होना, भगवान के प्रति निर्भरता को बढ़ाना, ये सारे गुण आध्यात्मिक संसार में पाए जाते हैं। और ये गुण आवश्यक है आध्यात्मिक संसार में एंट्री करने के लिए। अगर हम आध्यात्मिक संसार में एंट्री करना चाहते हैं तो ये गुण हमें भी डेवलप करना होगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मैं बैक डोर से ले जाऊंगा, परंतु बैक डोर से ले जाने के लिए भी यही क्वालिटीज है, क्योंकि अगर ये क्वालिटी नहीं होगी तो वहां पे यहाँ पे जैसा भोग को देख के खाने की इच्छा होती है, वो लोग वृंदावन में भी कृष्ण के लिए कुछ लोग लेके जाते रहेंगे, हम बीच में सोचेंगे मैं पहले खा लेता हूँ। वही होगा जो यहाँ पे होता है। अगर हमने यहाँ पे प्रैक्टिस ठीक से नहीं किया तो वहां जाके भी यही करेंगे, और भगवान नहीं चाहते कि अभी फिर से जाके यहाँ वहां पे हम परेशान करें, क्योंकि भगवान ने गीता में ऑलरेडी बोल दिया है कि वहां जाने के बाद आना नहीं पड़ता है। तो भगवान किसी भी ऐसे आदमी को नहीं ले जाएंगे जिनको वापस भेजना पड़े। तो इसलिए हमें समझना होगा, अगर ये क्वालिटीज डेवलप नहीं करेंगे तो ज़्यादा हमारा वो नहीं है, स्कोप नहीं है, एक जन्म में स्कोप नहीं है। और ऐसे तो पैसेंजर ट्रेन के जैसे तो जा ही सकते हैं, 10, 20, 50, 100 जन्म में तो जा ही सकते हैं, परंतु एक जन्म के लिए जो प्रभुपाद ने बोला वो स्कोप कम हो जाएगा अगर करेंगे नहीं तो। ये क्वालिटीज अगर हम देखें तो बहुत नॉर्मल है। जैसे जब तुलसी महारानी सामने आती है तो सारे के सारे पुष्प, कौन मंदार, कुंद, सारे जितने भी पुष्प हैं सब अलग खड़े हो जाते हैं। भले ही पुष्प में, उन सब फूलों में बहुत खुशबू आती है, परंतु उनको पता है कि तुलसी कितनी स्पेशल है, भगवान के चरणों में तुलसी रहती है। इसी तरह से वहाँ पे आध्यात्मिक संसार में कभी कोयल बहुत अच्छे से गाती रहती है, और गाते गाते बीच में भंवरा आता है। अभी भंवरा कैसा गाता है हम भी जानते हैं, परंतु भंवरा कृष्ण के बारे में बोलता रहता है, इसलिए कोयल शांत हो जाती है सुनने के लिए। इस प्रकार से लक्षण होते हैं वहाँ पे। ये भागवतम में आता है कि कौन है ये जो भगवान विष्णु की ग्लोरी गा रहे हैं। इसी तरह से हम देखते हैं भागवतम में सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, उनके गुरु भी बैठ के सुन रहे हैं, और गुरु के गुरु भी बैठ के सुन रहे हैं, वेद व्यास और नारद दोनों ही बैठे हैं। वो बीच में वो लोग ये भी नहीं बोल रहे कि अरे हम तो एग्जाम्पल सेट करने के लिए बैठे हैं, ये तो हमारे ही सिखाया है, ऐसा वो नहीं सोच रहे। उनको यही लग रहा है कि नहीं, भागवत सुनना चाहिए, शुद्ध भक्त भागवत सुना रहा है। तो हमारे साथ ऐसा हो, अगर कोई बहुत जूनियर बैठ के क्लास दे तो मन में आता है कि वो कोई नई चीज़ तो बोलने वाला नहीं है, मैं नहीं तो सिखाया उसको, क्या बोलेगा। तो हम उस तरीके से नहीं सुन पाते जिस प्रकार से हम सीनियर भक्तों को सुनते हैं। एक बार क्या हुआ था मायापुर मंदिर में, जब मायापुर टीवी चालू हुआ था तो कुछ डिवोटीज की आदत हो गई थी कि जब कोई बहुत सीनियर स्पीकर आता था तभी टेम्पल हॉल में आके क्लास सुनते थे, नहीं तो मायापुर टीवी में सुनते थे अपने अपने रूम में बैठ के। तो जयप्रताप महाराज ने एक बार सबको बहुत डांटा था, बोले थे मायापुर टीवी हम बंद कर देंगे अगर तुम लोग टेम्पल में क्लास सुनने नहीं आओगे। तो फिर व्यक्ति चूज ही हो जाता है। भागवतम सुनने में चूज ही नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट मॉर्निंग भागवतम। बाकी सेमिनार जो सब है वो तो ठीक है,
पर मॉर्निंग का जो भागवतम है वो तो तपस्या जैसा लगे तब भी सुनना चाहिए, क्योंकि वो प्रभुपाद के द्वारा दिया गया स्टैंडर्ड है। उसका ये मतलब नहीं कि स्पीकर को तैयार करके नहीं आना चाहिए स्पीकर को तैयार करना चाहिए, परंतु अगर कोई नया व्यक्ति भी बोल रहा है तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी तो वही चीज सुन रहे हैं तो फिर क्या करना है, क्योंकि ये एक नियम है आचार्य के द्वारा सेट किया हुआ। भागवतम क्लास में बैठ के सुनेंगे तो उससे शुद्धि मिलती है। तो ये जो क्वालिटीज हमने डिस्कस किया, ये क्वालिटीज बताती हैं कि हम कितनी विनम्रता डेवलप कर पा रहे हैं। और अगर जितना हम इन वैष्णव गुणों को डेवलप करने का प्रयास करेंगे उतना ही हम समझ पाएंगे कि भगवान का माइंड कैसे कार्य करता है। जैसे जब कोई व्यक्ति फर्स्ट क्लास डिसाइपल होता है तभी वो समझ पाता है कि गुरु का दिमाग कैसे काम करता है, उसके पहले वो समझ नहीं पाता है। एक पास्ट टाइम हम देखेंगे कि जिसमें यशोदा माँ किस प्रकार से भक्ति, यशोदा माँ की सर्विस कितनी कठिन है वो समझ में आएगा। अभी हमें ऐसा लगता है यशोदा माँ कृष्ण की सेवा कर रही है और ठीक है, पर अगर आप डिटेल में उनकी सेवाओं को देखें तो आपको समझ में आएगा कितनी हाई क्लास सेवा करती है। हो सकता है पास्ट टाइम आप लोगों ने सुना हो, क्योंकि परम पूज्य लोकनाथ महाराज इस लीला को कई बार बताते हैं, ब्रज मंडल परिक्रमा में भी बताते हैं। ये इसलिए जीव गोस्वामी की पुस्तक गोपाल चंपू में ये लीला आती है। तो लीला इस प्रकार से है कि भगवान कृष्ण एक बार अपने घर के बरामदे में बैठे थे और पूर्णिमा का दिन था, पूरा चांद खिला हुआ था और सब गोपियां भी वहां पर बैठी थी, यशोदा भी बैठी थी। और भगवान कृष्ण पीछे से आते हैं और यशोदा का साड़ी का पल्लू खींच के उनसे पूछने लगते हैं कि ये जो आकाश में जो सफेद सफेद है ये क्या है। और यशोदा आंसर दे पाती हैं, उसके पहले यशोदा की एक मित्र होती है, वो कृष्ण को गोदी में उठा लेती है और गोदी में उठा के पूछती हैं कि तुम्हें क्या चाहिए है, तुम्हें अगर खिलौना चाहिए तो मैं खिलौना देती हूँ। तो कृष्ण बोलते नहीं, मुझे वो चाहिए है क्या वो? तो बोलते वो तो खिलौना नहीं है, वो तो बटर है, मक्खन है। तो कृष्ण और जिद्दी हो जाते हैं, अरे इतना अच्छा मक्खन मुझे चाहिए, लेके आओ मेरे लिए। तो वो गोपी समझ जाती है अभी इसको हैंडल करना मुश्किल है। दूसरी गोपी तुरंत सेवा में आ जाते हैं, बोलती नहीं वो मक्खन नहीं है, वो तो हंस है, आकाश में देखो नीले नीले आकाश में राजहंस उड़ रहा है। तो कृष्ण बोलते वो हंस को पकड़ के लाओ, मैं उसके साथ खेलना चाहता हूँ। अभी वो दूसरी भी फेल हो जाती है, फिर यशोदा आती है बीच में। यशोदा आके बोलती है नहीं नहीं ठीक है, वो केक ही है परंतु वो ऐसा केक है कि तुम खा नहीं सकते हो। यशोदा ने जब देखा कि कृष्ण बहुत एडमेंट हो रहे हैं और रोने लगे हैं, क्योंकि नेक्टर ऑफ डिवोशन में आता है कि कृष्ण इस प्रकार के लवर माने जाते हैं कि वो किसी भक्त का एक्सक्लूसिव अटेंशन डिमांड करते हैं कि उनके अलावा और कहीं अटेंशन नहीं जाना चाहिए। वो डिमांड भी करते हैं और अगर उतना डिमांड करते हैं तो अपने आप को उसी तरह से उस भक्त को दे भी देते हैं। एक्सक्लूसिव अटेंशन डिमांड करते हैं, एक्सक्लूसिव रेसिप्रोकेशन भी करते हैं, ये कृष्ण का गुण होता है। तो जब वो और ज्यादा एडमेंट होने लगे तो फिर यशोदा आते हैं कि वो बटर है परंतु उसको आपको नहीं खाना चाहिए, मैं बताती हूँ, क्योंकि उसमें आप देखो कुछ कुछ काले धब्बे दिखाई दे रहे हैं। वो काले धब्बे जो है वो जहर है, पॉइजन है। तो अभी कृष्ण ने पूछा अच्छा वो पॉइजन कहाँ से आया उसके अंदर, बटर में पॉइजन किसने डाला? अभी यशोदा को मौका मिल गया स्टोरी सुनाने का कि थोड़ा मन बहला सकते हैं। तो यशोदा बोलती हैं कि हाँ मैं तुम्हें सुनाती हूँ कैसे पॉइजन उसमें से आया, पर बीच में रोना मत और बीच में ज्यादा क्वेश्चन मत पूछना, नहीं तो स्टोरी में ज्यादा टाइम लगेगा। तो कृष्ण बोलते हैं ठीक है। अभी यशोदा स्टोरी चालू करती है कि बहुत समय पहले एक दूध का समुद्र होता था। तो कृष्ण तुरंत प्रश्न करते हैं कि मैया कितनी गाय जरूरत पड़ी थी समुद्र भर दूध निकालने के लिए? तो यशोदा बोलती मैंने तुम्हें मना किया था पूछने के लिए, तुम चालू कर दिए। कृष्ण बोलते नहीं नहीं बताओ, नहीं तो आगे नहीं सुनूंगा। कृष्ण बोलते मुझे लगता है आप झूठ बोल रहे हो कि दूध का समुद्र कैसे आया। तो यशोदा समझाती हैं कि जिस भगवान ने गाय में दूध देने की शक्ति दी है वही भगवान दूध क्यों नहीं बना सकते हैं, दूध का समुद्र क्यों नहीं बना सकते हैं। तो कृष्ण थोड़ा सोचते हैं हाँ लॉजिकल बात बोल रहे, ठीक है आगे बढ़ाइए, आगे बढ़िए। तो यशोदा फिर बोलना चालू करती है। तो फिर दूध के समुद्र में देवता और राक्षस लोग उस दूध को मंथन करने के लिए आते हैं। तो कृष्ण तुरंत पूछते हैं
पूछते मतलब बोलते हैं कि अच्छा जैसे आप लोग सुबह सुबह दही का मंथन करते हो उसी प्रकार से? बोलते हैं हाँ। यशोदा यशोदा बोलती है हाँ वैसे ही, अभी शांत रहो, ज्यादा पूछना मत। तो जब यशोदा बोलती है कि जब वो लोग दूध का मंथन कर रहे थे तो उसमें से जहर निकल के आया। तो कृष्ण बोलते हैं अभी मुझे लगता है फिर से आप झूठ बोल रही हो, हर दिन तो आप लोग दूध का मंथन करते हो, जहर तो आज तक निकला नहीं, ये कौन सा मंथन था कि जहर निकल आया? तो यशोदा ने बोला नहीं, जहर भी भगवान की एक शक्ति है, समहाउ निकल के आ गया, अभी ज्यादा बक बक मत करो, मैं कंप्लीट करती हूँ स्टोरी, उसके बाद पूछना। तो फिर यशोदा बताती हैं कि वो जहर निकला, उस जहर में से पॉइजन सांपों को मिला, शंकर जी ने भी उसको पिया, और उसमें से ही कुछ ड्रॉप ये इसके ऊपर बटर के ऊपर पड़ गए थे। और ऐसा सुनाते सुनाते यशोदा उनको बरामदे से अंदर ले जाती हैं, रात का समय था, अंदर ले जाके उनको पालने में डाल देती हैं। और भी कुछ कहानी सुनाते रहते हैं, तो कृष्ण भूल जाते हैं कुछ समय के लिए और फिर सो जाते हैं। और दूसरे दिन सुबह जैसे ही उठते हैं तो उनको याद आता है कि अरे मैया ने चीट कर लिया, जाके बोलते मैया आपने मक्खन दिया नहीं रात वाला। तो यशोदा बोलती जाओ बाहर जाओ लेके आ जाओ। बाहर जाते हैं तो मक्खन गायब है, क्योंकि सूर्य आ चुके थे, चंद्रमा तो चले गए थे। तो कृष्ण फिर थोड़े नाराज हो जाते हैं। उसी के बाद सुबह सुबह गोपी आती है कंप्लेन करने के लिए कि कृष्ण ने उनका बटर चुराया है। और गोपियों की बात सुन के यशोदा जैसे ही कृष्ण की तरफ देखते हैं तो कृष्ण प्रोटेस्ट करने लगते हैं कि मैया मुझे बताओ, आप उन पर विश्वास करना चाहते हो कि मुझ पर विश्वास करना चाहते हो, आज आपको फैसला करना पड़ेगा। तो यशोदा बोलते नहीं नहीं मुझे तो तुम पर विश्वास है। फिर कृष्ण को अपनी गोदी में लेके बैठाती हैं और गोपियों से इशारे में बोलती हैं, आंखों से इशारे में बोलती हैं कि मैं इसको समझाऊंगी। और कृष्ण इतने चालू रहते हैं कि आंखों के इशारे को समझ जाते हैं। बोलते मैया आपको मुझ पर विश्वास नहीं, आप उनसे आंखों आंखों में कुछ बात कर रही हो कि मैंने माखन चुराया है। कृष्ण बोला मुझे माखन की क्या जरूरत, मेरे घर में इतना माखन है, मैं तो उनके मित्रों उनके बेटों के साथ खेलने के लिए जाता हूँ, मुझे क्यों माखन चुराना है। तो गोपियां सुन के चली जाती हैं। फिर यशोदा जब कृष्ण को समझाना चालू करती हैं तो यशोदा बोलती है देखो बेटा माखन नहीं चुराना चाहिए। तो कृष्ण तुरंत चिल्लाते हैं आपको क्या लगता है मैं माखन चुराता हूँ, आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है? और यशोदा बोलती नहीं नहीं तुम नहीं चुराते हो, मैं तो केवल तुम्हें समझा रही हूँ कि आगे नहीं चुराना चाहिए। तो कृष्ण नाराज हो जाते हैं और कृष्ण समझ जाते हैं आपको मुझ पर बिल्कुल विश्वास नहीं है और आप उन लोगों पर विश्वास करती हो। उसी समय नंद बाबा आ जाते हैं और नंद बाबा के पास कृष्ण जाते हैं और यशोदा की गोदी से कूद के तुरंत नंद बाबा के पास जाते हैं और बोलते हैं बाबा इस घर में कुछ लोग हैं जो मुझे चोर समझते हैं। तो नंद बाबा बोलते नहीं कौन आपको चोर समझता है मुझे बताओ। तो ये बोलते मैया, ये यशोदा मैया मुझे चोर बोलती है। तो नंद बाबा बोलते हैं ऐसा करो अभी मैया के पास मत जाओ, जो तुम्हें चोर समझते हैं वो तुम्हारे संग के लायक नहीं है, अभी तुम मेरे संग रहो, यशोदा के पास जाने की जरूरत नहीं, मेरी गोदी में रहो। और यशोदा को थोड़ा डांट देते हैं। उसी समय फिर कृष्ण अनप्रिडिक्टेबल है, तुरंत यशोदा की गोद में वापस आ जाते हैं, क्योंकि यशोदा को डांट पड़ चुकी है तो उनको खुशी मिल जाती है। यशोदा उनको डांट रहे थे तो डांट पड़ के खुशी मिल जाती है। तो इस प्रकार से लीला चलती है। अभी अगर आप इस लीला में देखेंगे, ये लीला में आध्यात्मिक संसार के सबसे ऊंचे भक्त पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जब हम भोग के स्तर पे होते हैं तो कई बार ये लीला समझना ही मुश्किल हो जाता है, इस प्रकार की लीलाएं समझना मुश्किल हो जाता है। इस लीला में अगर आप देखें कि यशोदा की सेवा कितनी डायनामिक सेवा है। वैकुंठ में तो भगवान विष्णु की सेवा करना है, आपको चावल झुलाना है तो पता चल जाता है, परंतु यहाँ यशोदा की जो सेवा है बहुत कठिन सेवा है। उसको हर समय ये सोचना है कि कृष्ण के माइंड में क्या चल रहा है और उसके हिसाब से आंसर देना है, और साथ साथ कृष्ण को दुखी भी नहीं करना है और हर समय कृष्ण के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते रहना है। तो कितनी डायनामिक सेवा जो है यशोदा माँ कर रही है। और ये तो हमने केवल एक ही लीला सुना, ऐसी लीला तो एटर्नल टाइम से चलती रहती है। तो उससे हम इमेजिन कर सकते हैं कि अगर हम सोच रहे हैं कि हमें ऐसी लीलाओं में जाके हिस्सा लेना है तो हमारा अभी का स्तर क्या है। कुछ अभी तो सोचेंगे तो डर जाएंगे कि ये लीला समझना ही मुश्किल है, जहाँ जाके हम लीला में भाग कैसे लेंगे। और ये वात्सल्य रस की लीला है, आप माधुर्य रस की लीला देखेंगे तो इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। तो आध्यात्मिक संसार में इस तरीके के भक्त हैं जो कि भगवान की हाई क्लास सेवा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उस लेवल तक भक्ति का प्रैक्टिस की। हालांकि यशोदा तो नित्य सिद्ध भक्त है, परंतु अगर कोई भगवान के वात्सल्य रस में साधना से सिद्ध होके गए हैं तो उनको भी इस लेवल तक भक्ति का प्रोग्रेस करना पड़ता है।
और चूंकि श्रील प्रभुपाद आध्यात्मिक संसार से आए थे तो उनके पास ये क्वालिटीज थी। इस प्रकार से गुरु का माइंड समझना, सेवा भाव बहुत ऊंचा रहना, इतना ऊंचा सेवा भाव था कि हिप्पी लोगों तक को सम्मान दे लेते थे। अभी हमारे मंदिर में कोई अगर शराब पी के आ जाता है तो हम तो नाराज हो जाते, कई बार गेट के बाहर ही भगा देंगे। तो प्रभुपाद उन लोगों को आश्रय देकर उनको खिलाते भी थे, उनका जूठा थाली भी साफ करते थे। इस प्रकार से कहाँ से सेवा भाव हम सोच सकते हैं? जो हम पढ़ते हैं कि भक्तों को चींटी के लिए भी सम्मान होता है, वो प्रभुपाद के जीवन में देखने मिलता है। क्योंकि जब हिप्पी लोग आते थे तो कभी कभी जूते आते थे, जूते में से जब कोई व्यक्ति बहुत देर तक जूते पहन के रखता है तो मोजे में से स्मेल आती है, तो मोजा पहन के ही अंदर आ जाते थे और क्लास सुनने के लिए। और नहाना तो दूर की बात रहता था, पता नहीं शरीर में से भी कैसा स्मेल आता था। और जब प्रभुपाद आउटसाइड कीर्तन करते थे तो सब अलग अलग वैरायटी की चीजें बजाते थे, कोई अपने जूते बजाता था, कोई चप्पल बजाता था। ये सब चीजें कौन टॉलरेट कर सकता है? अभी हम अगर प्रचार करने चले जाएं तो हम 2 दिन में ही वापस आ जाएंगे कि ये लोग यूजलेस है, इनका कुछ नहीं हो सकता। किस प्रकार से प्रभुपाद टॉलरेट करते थे उस चीज को, और उनको प्रसाद खिलाते थे, उनके प्लेट साफ करते थे, रूम साफ करते थे। और इस तरह से जब प्रभुपाद को देखा तो उन हिप्पियों के लोग का भी हार्ट मेल्ट होने लगा कि कैसे व्यक्ति है, तो अलग टाइप के व्यक्ति है। इसलिए एक माता जी आती है बीच में, वो पूछती हैं प्रभुपाद हम आपको कुछ मदद कर सकते हैं, तो फिर प्रभुपाद उनको सफाई के लिए देते हैं। वो माता जी का नाम याद है किसी को, जिनको प्रभुपाद ने पहली बार सेवा करने के लिए दिया था? नंदरानी माता जी को जानते हैं? नंदरानी माता जी को प्रभुपाद ने कई लेटर लिखे, तो वो पहली लड़के थे जो प्रभुपाद के पास आते हैं और बोलते हैं प्रभुपाद जी हमारे जाने के बाद आप ही क्लीनिंग करते हैं, हम आपकी कैसे मदद करते हैं। उनके साथ एक और भक्त भी थे। तो ये सब डिवोटी बताते हैं कि प्रभुपाद एक मैग्नेट के जैसे थे और सारे डिवोटीज को अपनी तरफ खींच के रखते थे प्रभुपाद की शुद्धता के कारण। कई प्रभुपाद डिसाइपल से आप मिलेंगे तो बोलेंगे हम प्रभुपाद से ज्यादा मिले नहीं, परंतु कभी ऐसा फील भी नहीं हुआ कि प्रभुपाद से दूर थे। हो सकता है उनका दीक्षा भी लेटर में हुआ हो, प्रभुपाद को सामने से मिले भी नहीं हो, परंतु उनको कभी ऐसा फील नहीं होता था कि ये प्रभुपाद से दूर है। इस प्रकार से प्रभुपाद का प्योरिटी था। पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड मूवमेंट के इतने सारे शिष्यों को अपनी तरफ पुल करके रखना, इस तरीके की प्योरिटी थी। और वो प्योरिटी आध्यात्मिक संसार के एक शुद्ध भक्त के अंदर है। हालांकि प्रभुपाद यूनिक आचार्य है, और हम समझ सकते हैं शुद्ध भक्ति की पावर क्या होती है, किस प्रकार से लोगों को आकर्षित करते हैं। प्रभुपाद के अंदर वो सब्सटेंस था और उस सब्सटेंस के द्वारा उन्होंने भक्ति को बढ़ाया और उसके द्वारा उन्होंने इस्कॉन को तैयार किया। इसीलिए तैयार किया कि उस तरीके के शुद्ध भक्त इस्कॉन से निकल सके। तो इस्कॉन के फॉलोअर होने के कारण हमारे ऊपर भी बाय डिफॉल्ट वो जिम्मेदारी है कि हम भी शुद्ध भक्ति तक पहुंचने का प्रयास करें, क्योंकि ज्यादा दिन तक ड्रामा नहीं कर सकते हम। शुद्ध भक्त होने का ड्रामा करना ज्यादा दिन तक नहीं चलता है, व्यक्ति अपने लेवल पे आ ही जाता है। तो एक्चुअल में हमें वहां तक पहुंचना पड़ेगा। कुछ देर तक हम बोल सकते हैं, ऐसे बोलना बहुत अच्छा लगता है, प्रभु जी मैं तो कुछ नहीं किया, मैं तो बहुत विनम्र हूँ, आप लोग कितना, ये सब बोलना 2-4 दिन के लिए अच्छा है, 2-4 साल के लिए अच्छा है, परंतु जिंदगी भर ये ड्रामा नहीं चल सकता है। अंदर सब्सटेंस डेवलप करना होगा। और कभी कभी हम सोचते भी हैं कि प्रीचिंग का मतलब होता है बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना या क्लास देना, लोगों को गाइड करना, परंतु प्रीचिंग का मुख्य मतलब होता है व्यक्ति की भोग की चेतना को सेवा की चेतना में परिवर्तित करना। वो बहुत कठिन काम है। जब हमारी भोग की इच्छा कन्वर्ट नहीं हुई है तो दूसरे की भोग की इच्छा को कन्वर्ट करना बहुत कठिन काम है, इतना आसान नहीं है। तो वो एक थोड़ा सीरियस ये चीज है कि हम खुद ही सोच सकते हैं, कोई व्यक्ति इस प्रकार से हमें आके जबरदस्ती बोलेगा नहीं, क्योंकि भक्ति में ऐसा होता है कि 2-4-5 साल तक लोग डांट सकते हैं, उसके बाद सबको लगता है डांटेंगे तो पता नहीं नाराज हो जाएंगे, वैष्णव अपराध हो जाएगा, तो कोई डांटता भी नहीं। तो एक समय के बाद हमें खुद ही अपने आप को इतना ऑब्जर्वेंट बनना होता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। उतना श्रद्धा होता है तो हम जब लोगों को प्रचार करते हैं तो हमारे अंदर का श्रद्धा दूसरे के हृदय में ट्रांसफर होता है, और वो वास्तविक प्रचार कहलाता है, फेथ ट्रांसफर। बुक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है फेथ डिस्ट्रीब्यूशन। कृष्ण की हमारे अंदर जो फेथ है उस फेथ को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और वो ही वास्तविक प्रचार कहलाता है। तो ये वैष्णव गुण जो कि भक्ति के गंभीर प्रयास से आते हैं, ये वैष्णव गुण साधकों को डेवलप करना बहुत आवश्यक है। अगर हम यहाँ पे ही आके वैकुंठ वासियों के जैसा नहीं रह पाएंगे तो वहां पे जाने का तो कुछ नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे एक जगह पे आता है कि जो मंदिर में रहने वाले भक्त हैं
कुछ लोग बोलते हैं कि उनको सामीप्य मुक्ति मिल चुकी है, क्योंकि भगवान के समीप रहते हैं। मंदिर के अंदर जो भक्त हमेशा रहते हैं भगवान के समीप रहते हैं, परंतु मंदिर के अंदर रहने वाले भक्तों को ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि अंदर दिमाग में तो बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। तो डिपेंड हो सकता है कि आप इस संसार में ऐसा हो सकता है कि आप वृंदावन की परिधि के अंदर हो तब भी वृंदावन के बाहर हो, आपका दिमाग कहीं और हो। तो और ये भी हो सकता है कि आप सूरत में बैठे हो और दिमाग वृंदावन में हो, ये भी पॉसिबल है। इसलिए वो टी शर्ट लिखी जाती है, आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन। और केवल टी शर्ट पहनने से हार्ट लॉस्ट नहीं होता, थोड़ा कठिन काम है, केवल टी शर्ट पहनने से नहीं होता वो। एक्चुअली भक्ति आप जैसे जैसे आगे जाए ना तो भक्ति बहुत इंटरनल होती जाती है। शुरू में ऐसा लगता है कि बस कर लिया और चल गया, परंतु जैसे जैसे आप कोई भी चीज है, अगर आपको कोई ऊंचे स्थान पर पहुंचना है तो उतनी मेहनत लगती है। और भक्ति में तो ऐसा है कि अगर आप मेहनत भी करेंगे और साथ में कृपा की भी जरूरत है। मेहनत करके डिमांड भी नहीं कर सकते कि मैंने इतना मेहनत किया, मैं 1 महीने से 2 बजे उठ के 16 माला कर रहा हूँ। तो भक्ति में प्रोग्रेस होना चाहिए। हो सकता है घमंड में प्रोग्रेस हो जाए कि मैं 16 माला 1 महीने से कर रहा हूँ, तो वो करना भी है, विनम्रता से करना है और कृपा की भी आशा रखना है, तब फिर भगवान बोलेंगे हाँ ये सही में ये जाने लायक है। इसलिए परम पूज्य भक्ति साहब स्वामी महाराज बताते थे कि भौतिक संसार बोर्डिंग स्कूल जैसा है, कुछ लोगों के लिए प्रिजन के जैसा है, कुछ लोगों के लिए बोर्डिंग स्कूल जैसा है। यहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आध्यात्मिक संसार में ज़्यादा नेचुरल रहेगा। अगर हम वैष्णव सिद्धांतों को अच्छे से पालन करेंगे तो अभी भी पॉसिबल है कि हम अपने मंदिरों को वैकुंठ के जैसा बना सकते हैं कि लोग वहाँ पे दौड़ते हुए आए। जैसे प्रभुपाद जब सैन फ्रांसिस्को गए थे, प्रभुपाद ने अपने 2 शिष्यों को सैन फ्रांसिस्को भेजा था, मुकुंद और जानकी। और उसके बाद जब उन्होंने प्रभुपाद को बुलाया था तो उस समय सैन फ्रांसिस्को में कोई प्रचार नहीं था, कोई सेंटर भी नहीं था, और वो लोग खुद ही न्यूयॉर्क में भक्त बने थे और कुछ महीने बाद सैन फ्रांसिस्को गए थे प्रचार करने के लिए। तो प्रभुपाद जब वो लोग शायद 1967 के बिगिनिंग में गए थे, प्रभुपाद 6-7 महीने बाद आए थे। तो प्रभुपाद जब पहली बार सैन फ्रांसिस्को आए तो उन्होंने देखा 50 लोग वहां पे हरिनाम कर रहे हैं। तो प्रभुपाद ने फ्लाइट में बोला कि अभी तो मैंने अपने पैर भी यहाँ पे नहीं रखे, यहाँ पे 50 लोग हरिनाम कैसे कर रहे हैं। तो प्रभुपाद बोलते मेरे जो 2 शिष्य हैं इनको नाम के ऊपर बहुत श्रद्धा है, मुकुंद और जानकी। ये 6 महीने में यहाँ पे आए और एयरपोर्ट पे मुझे रिसीव करने 50 लोग आए 6 महीने के अंदर। इतना सक्सेसफुल रिजल्ट। प्रभुपाद उससे खुश हुए कि जो उससे पता चलता है कि ये जो प्रभुपाद के इनिशियल शिष्य थे, हो सकता है शास्त्रों में उतने विद्वान नहीं भी हो, परंतु प्रभुपाद के ऊपर श्रद्धा उनकी बहुत ज्यादा थी और जिससे मिलते थे वो श्रद्धा ट्रांसफर कर देते थे। और चूंकि वो श्रद्धा प्रभुपाद के ऊपर थी और प्रभुपाद खुद शुद्ध भक्त थे, तो वो श्रद्धा जिसके हृदय में जाती थी उसकी भक्ति बढ़ने लगती थी। इस्कॉन में कई ऐसे केस हैं कि व्यक्ति ने शास्त्र नहीं भी पढ़ा है उस समय तक, परंतु वो लीलाएं भी बताता है। जो नहीं पढ़े वो लीलाएं भी बता सकता है। वो केवल गुरु की श्रद्धा से ही प्राप्त हो सकता है। और मुकुंद जानकी के बारे में जब वहां पे लोगों से पूछा तो उन्होंने बोला कि ये दोनों लोग इतने अच्छे हैं तो इनके गुरु कितने अच्छे होंगे। मोस्टली हो सकता है जीसस के जैसे इनके गुरु होंगे। और जब उनको पता चला कि ऐसे कोई गुरु सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पे आ रहे हैं तो सब दौड़ते हुए आ गए कि इनके गुरु हैं कौन, उनको हम देखना चाहते हैं। तो इस तरह से इस्कॉन के भक्तों को होना चाहिए कि कोई अगर मिले ना तो देख के आए कि अरे ये लोग जिस मंदिर में जाते हैं उस मंदिर में जाना तो चाहिए, कि ऐसे लोग कहाँ से आ जाते हैं वहां पे। जब हम उस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तभी फिर मंदिर जो है ना वो मैग्नेट के जैसा हो जाएगा। फिर हमें फोन करके बुलाना नहीं पड़ेगा। आप एक व्हाट्सएप पे फेसबुक पे मैसेज डाल दोगे, आप देखोगे हजारों लोग आने लगेंगे। अगर हम उस तरह से एनवायरनमेंट डेवलप कर पाएंगे मंदिर के अंदर तो प्रीचिंग बहुत आसान हो जाएगी। मंदिर का मतलब ही होता है हैप्पी एंड सेटिस्फाइड डिवोटी, खुश लोग, खुश भक्त और संतुष्ट भक्त। और ये खुशी और संतुष्टि तभी आती है जब एक दूसरे से सम्मान करते हैं, विश्वास करते हैं और वैकुंठ के जैसा एटमॉस्फेयर डेवलप करते हैं। इसके अपोजिट एटमॉस्फेयर जो है हम प्रभुपाद लीला में तो पढ़ेंगे। जब प्रभुपाद जापान गए थे, लॉस एंजलिस से जापान गए थे दाई निपन कंपनी में भगवद गीता प्रिंटिंग की बात करने के लिए, तो वहाँ के एक मैनेजर से मिले थे वो। उस मैनेजर ने प्रभुपाद से बात करते करते बताया कि आप जानना चाहते हो मेरी जिंदगी का लक्ष्य क्या है। तो प्रभुपाद ने बोला हाँ बताइए क्या लक्ष्य है। तो उसमें कंपनी के सारे लोगों के कार्ड रखे थे, विजिटिंग कार्ड। उसने अपना कार्ड हटा के उस सारे कार्डों के ऊपर रख दिया। उसने बोला ये मेरी जिंदगी का लक्ष्य है, मैं सबसे ऊपर जाना चाहता हूँ। प्रभुपाद ने उसी समय अपने शिष्यों से बोला
कि इसी को कलियुग कॉन्शियसनेस बोला जाता है। दिस इज द सम एंड सब्सटेंस ऑफ कलियुग कॉन्शियसनेस। हम लोग प्रयास कर रहे हैं सेवकों के सेवक बनने का, ये प्रयास कर रहे हैं बॉस के बॉस बनने का। इसको कलियुग की चेतना बोली जाती है। तो ये चेतना एक्चुअली जो प्रशिक्षण में इंक्लूड होनी चाहिए, क्योंकि हमारी चेतना को बदलने के लिए हमें बहुत सॉलिड प्रशिक्षण की आवश्यक है। ये समझना भी आवश्यक है कि भक्त मतलब कहलाता क्या है। बहुत आसान है भक्त जैसा दिखना, धोती कुर्ता पहनना, तिलक लगाना, कंठी माला, बहुत आसान है, परंतु उतना आसान नहीं है सेवा की चेतना को प्राप्त करना, उस चेतना में पहुंचना। हमारी हर समय चेक करना आवश्यक है कि हमारी चेतना की क्वालिटी क्या है। इतने साल भक्ति करने के बाद अभी भी हमें बॉलीवुड के सॉन्ग याद आ जाते हैं, दैट मीन्स कोई इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं किया है, अभी भी बहुत सारी पुरानी चीज़ें बाकी हैं। कभी कभी ऐसा होता है अजीब, अनकॉन्शियस माइंड में कोई बॉलीवुड का गाना चलने लगता है, हमें ध्यान ही नहीं आता कि चल रहा है, परंतु वो सुना है पर गया नहीं दिमाग से अभी तक। दैट मीन्स अभी भी इम्प्रेशन। और आप इमेजिन करिए मरते समय अगर ऐसा चलने लगे तो क्या होगा? वही होगा जो भरत महाराज के साथ हो गया था। तो हमारे पास केवल इतना ही टाइम है कि मरते दम तक वो सारे इंप्रेशन खत्म कर दें, नहीं तो कोई भी इंप्रेशन सामने आ सकता है। बाय डिफॉल्ट भी आ गया तो मुश्किल में आ जाएंगे। तो केवल एक ही है कि सिस्टम से हमारे माइंड के सिस्टम से शिफ्ट डिलीट करना पड़ेगा वो सारे इंप्रेशंस को। और वो इंप्रेशन शिफ्ट डिलीट नॉर्मल शिफ्ट डिलीट से नहीं जाते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, आपको ऊपर से भक्ति के इंप्रेशन इतने सारे डालने होंगे कि धीरे धीरे स्पेस ही खत्म होने लगे। जब स्पेस खत्म होता है तो पुरानी फाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो पुरानी फाइल जैसे जैसे डिस्ट्रॉय होती रहेगी उसकी जगह नई फाइल से भरती रहेगी। हमारे साथ समस्या क्या है, भक्ति के इंप्रेशन भी डालते हैं, बीच में कुछ इंप्रेशन उसके भी डाल देते हैं, तो फाइल्स खत्म ही नहीं होती है, शिफ्ट डिलीट नहीं होता, फिर सिस्टम में बनी रहती है। तो जिंदगी में अंतिम दिन तक पहुंचते पहुंचते कम से कम इतना काम करना जरूरी है कि वो इंप्रेशंस दिमाग से निकल जाए, नहीं तो मरते समय रिस्क है वो चीज दिमाग में आ सकती है। एक बार आएगा तो एक आध जन्म चला जाएगा। मान लो किसी को भक्ति में आने के पहले कुत्ते पालने की इच्छा थी, मरते समय याद आ गया एकाएक, तो कहीं कुत्ते के रूप में जन्म हो सकता है। हो सकता है हम भरत जैसे कुत्ते रहे, त्यागी कुत्ता, परंतु एक जन्म तो चले जाएगा, फिर अगला जन्म जब होगा तो देखा जाएगा। तो बहुत सावधान रहना चाहिए कि कैसे हम कार्य कर रहे हैं। प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, राधा कुंड के कोई थे एक शिष्य, वो बताते थे कि उस समय किस प्रकार से था। जब प्रभुपाद के समय जब डिवोटी सुबह उठते थे तो फैसिलिटीज तो ज़्यादा नहीं थी, बाथरूम में लंबा लाइन लगता था और तुरंत क्विक शावर लेते थे, तुरंत ठंडे पानी से नहा के फिर वैष्णव तिलक लगा के मंगल आरती में पहुंच जाते थे। उसके बाद जैसे ही मॉर्निंग प्रोग्राम खत्म होता था प्रसाद लेके बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकल जाते थे। कुछ कुछ मंदिरों में तो पानी नहीं रहता था तो आइस से नहाते थे, आइस बात करते थे। जैसे न्यू वृंदावन में राधानाथ महाराज जहाँ पे मंदिर में सेवा करते थे तो मंदिर के नीचे घाटी में नदी थी, तो सुबह 3 बजे उस नदी में जाते थे, पत्थर से आइस तोड़ते थे, उससे स्नान करते थे, फिर आके भगवान को जगाते थे। तो ये पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम होने के बाद प्रसाद लेने के बाद बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चले जाते थे। और जैसे ही बुक डिस्ट्रीब्यूशन की वैन में बैठते थे तो एक भक्त कृष्णा बुक पढ़ने लगता था, एक एक पैराग्राफ, और जितना देर तक वैन चलेगी उतनी देर तक कृष्ण पुस्तक पढ़ते रहेंगे। और जैसे ही वैन से बाहर आएंगे बड़ी बड़ी किताब लेके निकल जाएंगे। तो एक भी मोमेंट वो खाली नहीं छोड़ते थे, हर मोमेंट में कृष्ण का स्मरण करने का प्रयास करते थे जितना हो सके, उसको सततम कीर्तयन्तो माम, और ये हर समय होता था। तो प्रभुपाद ने उनको जो इंस्ट्रक्शन दिया था सततम भगवान को निरंतर स्मरण करने का, उन्होंने पूरा हार्ट में ले लिया था कि कुछ भी करेंगे कृष्ण का स्मरण चलता रहेगा साथ में। वो अच्छी आदत है कि या तो कृष्ण का नाम या कृष्ण की लीलाएं या कुछ ना कुछ लेक्चर साथ में रहे हमेशा, तो एटलीस्ट हमारा माइंड कहीं ना कहीं एंगेज होता है। और उस कृष्ण चेतना के कारण इतना आकर्षण डेवलप हुआ था कि प्रैक्टिकली उस समय हर मंदिर, छोटे से छोटे मंदिर में भी 100 लोग थे। आप लोगों ने इस्कॉन कोलकाता देखा है? इस्कॉन कोलकाता कितना छोटा सा मंदिर है। प्रभुपाद के समय कुछ भी नहीं था, वो एक ही टेम्पल हॉल था। वहां पे कितने भक्त रहते थे पता आपको? 250 ब्रह्मचारी। हाँ, न्यू वृंदावन में कुछ नहीं था प्रभुपाद के समय में, एक ही मंदिर था। कितने भक्त रहते थे? 800 मंदिर में, न्यू वृंदावन में 800 रहते थे। इस प्रकार का आकर्षण था कि व्यक्ति जाने नहीं चाहता था।
वो कुछ भी तपस्या करने के लिए तैयार है, परंतु वहीं रहना चाहता था। खाने मिले चाहे नहीं मिले, उन लोगों को ज्यादा फाइनेंस नहीं होता था। खाने में आलू मिलता था, आलू मूंगफली को बॉईल कर लेते थे, वो खा लेते थे। और संडे फीस्ट तो वो वेट करते थे कि कब हमें अच्छा मिलेगा, तब भी कोई जाने का नाम ही नहीं लेता था। इस तरह से आध्यात्मिक वातावरण स्ट्रॉन्ग करके रखा था कि व्यक्ति सोना खाना ये सब में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार था। इतनी ऊंची चेतना प्रभुपाद ने उनकी सेट करके रखी थी। तो हम समझ सकते हैं किस प्रकार से व्यक्ति किसी भी लिमिट तक जा सकता है अगर वो आध्यात्मिक चेतना उसको सफिशिएंट तरीके से मिले, तो कोई भी कठिनाई झेलने के लिए तैयार हो जाता है। अभी भी हम वो एटमॉस्फेयर ला सकते हैं जो प्रभुपाद के समय उनके शिष्यों के बीच में था, अगर हमारे भक्त लोग उस तरह से कार्य करने का प्रयास करें जिस प्रकार से वो लोग करते थे। अगर हम केवल एक्सपेंड करते रहेंगे परंतु जो एग्जिस्टिंग भक्त हैं उनको उच्च स्तर पर लाने का प्रयास नहीं करेंगे, तो लोग आएंगे और जाएंगे, आते रहेंगे और जाते रहेंगे। केवल एक हाउस रेंट पे लेने से और भगवान के विग्रह की फोटो रखने से और कुछ लोग वहां पे आए और प्रसाद लें, केवल ये करने से आध्यात्मिक सेंटर नहीं बनता है। ऐसा तो कोई भी कर सकता है, रेंट पे लेके रख के कुछ करना। आध्यात्मिक सेंटर एक्चुअली बनता है भक्तों की क्वालिटी से, जिस तरीके के भक्त उस कम्युनिटी में रहते हैं। जैसे पुणे में ही हम देखते हैं, आप पुराने मंदिर में गए होंगे पुणे में, पूर्णा मंदिर जो था, जब मैं ट्रेनिंग के लिए गया था तब भी वो नया मंदिर तो था नहीं। 3 ब्रह्मचारी आश्रम में टोटल 3 रूम थे और उसी समय वहां पे 150 ब्रह्मचारी थे। हाँ, 3 रूम में 150 ब्रह्मचारी, अभी सोते कैसे तो पता नहीं। रात में अब क्या होता था, वहां पे जो जो अच्छे वेन्यू थे सबने खोज के निकाले थे। टेम्पल हॉल था, टेम्पल हॉल के बगल में सट गोस्वामी हॉल था, इन सब में 9 बजे से वेटिंग लग जाती थी। लोग अपने बेड लेके खड़े रहते थे, जिसको जहां मिलेगी पहले अपना बेड डाल देते थे। तो अगर आपको दीवार के नीचे सोना है, मतलब खुले आकाश के नीचे नहीं सोना है, तो आपको 8:30 पौने 9 बजे से अपना लाइन में लगना पड़ेगा बेड डालने के लिए। नहीं तो फिर आपको कैंपस में जो खुली जगह है आकाश के नीचे सोना पड़ेगा। इस प्रकार से सोते थे लोग। 150 भक्त 3 रूम में रहते थे, बाकी और कुछ था ही नहीं उनके पास फैसिलिटी। मुझे खुद ही याद है जब मैं ट्रेनिंग करता था तो हमारी लाइन लगाते थे, पौने 9 बजे बेड लेके पहुंच जाते थे कि एटलीस्ट टेम्पल हॉल में नहीं हो तो बगल वाले हॉल में जगह मिल जाए सोने के लिए। और वहां पर जाते थे तो 3:15 पे उठना पड़ता था, टेम्पल हॉल की सफाई करते थे क्योंकि रात में भक्त लोग सोते थे तो सुबह सफाई की जाती थी। तो इस प्रकार से था, वहां पर कोई फैसिलिटी नहीं थी। बाद में बड़ा मंदिर आया, परंतु जब प्रीचिंग एक्सपेंशन हुआ था वो तो छोटे मंदिर से ही हुआ था। सेम रीजन है। अगर हम आध्यात्मिक वाइब्रेशन को इतना स्ट्रांग बनाएंगे तो व्यक्ति किसी भी कठिनाई को सहन करने के लिए तैयार हो जाता है। श्री राधा गोविंद की जय, श्री श्री निताई सच्ची सुत की जय। 2-2 बजे से लोग उठ जाते थे क्योंकि टॉयलेट्स भी कम थे और लंबी लाइन रहती थी टॉयलेट में, तो लोग 1:30 बजे 2 बजे ऐसा उठ के स्नान करना चालू कर देते थे। तो भक्तों को जरूरत नहीं पड़ती है। और मैं देखा जब हम लोग थे तो दिसंबर की पूना में कभी कभी ठंड भी ज़्यादा होती है पहाड़ी इलाके के कारण। दिसंबर की ठंड में भी लोग मॉस्किटो नेट बाहर डाल के सोते थे क्योंकि कोई जगह ही नहीं थी और सोने की। तो वो आकर्षण जो होता है वो आध्यात्मिक शक्ति का आकर्षण होता है, जिसके कारण लोग कोई भी जगह कोई भी चीज करने के लिए तैयार होते हैं। स्पिरिचुअली चूंकि उनको फर्स्ट क्लास ट्रीटमेंट मिल रहा था, इसलिए भौतिक चीजें बहुत कई बार आश्रय नहीं करते हैं। और हम जो ये सेंटर्स, इस्कॉन के सेंटर्स स्थापित करते हैं उसका उद्देश्य यही होता है। जैसे कुछ कुछ भक्त होते हैं, अभी भी कुछ कुछ ऐसे भक्त हैं जो जहां जाते हैं वहीं प्रचार चालू कर देते हैं। जैसे एक भक्त थे, वो कोलकाता में पढ़ाई किए, फिर वो अमेरिका में किसी सिटी में गए थे। तो वो सिटी में गए और 6 महीने के अंदर उन्होंने वहाँ सेंटर बना दिया। उसके बाद उनका ट्रांसफर हो गया, दूसरी जगह 4 महीने रहे, वहाँ पे भी भक्त लोग बन गए। तो वो जिस सिटी में जाते थे वहाँ पे सेंटर बन जाता था और आसानी से 6 महीना 1 साल के अंदर सेंटर बना देते थे। कैसे बनाते थे? क्योंकि जिससे मिलते थे वो आकर्षित हो जाता था कि आप इतने अच्छे हैं, आप जो कर रहे हैं वो मुझे भी करना है। लोग आकर्षित हो जाते थे। तो प्रीचिंग कठिन नहीं है, अगर व्यक्ति के अंदर सब्सटेंस है तो प्रीचिंग कोई ज्यादा कठिन नहीं होता है, क्योंकि लोग आके उस व्यक्ति से कनेक्ट होना चाहते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि करिश्मा जो है उससे लोग आकर्षित होते हैं, परंतु कैरेक्टर से लोग होल्ड किया जा सकता है। 8:52 हो गए, एंड करना है। कितना समय हमारे पास? खत्म हो गया समय, 9 बजे तक। कोई प्रश्न पूछना है किसी को तो पूछ सकते हैं। अभी हमने इंट्रोडक्शन किया है, चालू नहीं किया सेमिनार, ये केवल इंट्रोडक्शन था। किसी को प्रश्न अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं कोई, अदरवाइज हम 7 मिनट और जा सकते हैं। हाँ, यस प्रतीक।
मुझे जैसे आप शेयर कर रहे थे कि डिवोटीज वो टाइम पे मेडिटेट करते थे, इतनी सारी तपस्या करते थे, तो क्वेश्चन ये आता है कि ये सब ऑस्टेरिटीज उनको कितनी बार सिचुएशंस ऐसी थी कि करनी पड़ी थी, और हाँ अगर सिचुएशंस ऐसी नहीं होती है तो क्या वॉलंटरली तपस्या करना से भक्ति के अंदर ये स्पिरिचुअली खाली वो जैसे देखते प्रभुपाद के जाने के बाद में बहुत सारे डिवोटीज टेम्पल से निकल के बाहर गए, वो लोग भी गृहस्थ थे, बहुत सारे ऐसे डिवोटीज गए क्योंकि सिचुएशन तब ऐसी थी कि प्रभुपाद के टाइम पे बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड था टेम्पल्स के अंदर, फिर एक्सपैंड हुआ मूवमेंट बाहर गए, क्योंकि तब सिचुएशन ऐसी नहीं थी या इतनी अर्जेंसी नहीं थी, तो कैसे इसको हाउ डू वी हाँ, अंडरस्टैंड। उन लोगों के समय ऐसा सिचुएशन था कि उनको वो तपस्या करनी पड़ रही थी, कोई ऑप्शन नहीं था। अगर हमारे पास उससे कंफर्टेबल सिचुएशन है तो अलग से उस चीज में तपस्या करने की जरूरत नहीं, परंतु हमारी तपस्या श्रवण कीर्तन में होनी चाहिए। समस्या तब आती है जब कंफर्ट जब मिलने लगता है, तो हमारा श्रवण कीर्तन और साधना, जो बेसिक साधना दिया है, वो जब गिरने लगता है तो फिर कंफर्ट अच्छी नहीं है। अगर कोई कंफर्टेबल जगह पे है और तब भी वो चीज कर पा रहा है तो अच्छी बात है। भक्ति योग में इस प्रकार से नहीं बताया जाता है कि हमें बहुत ज्यादा तपस्या पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि भक्ति के बिना तपस्या भी हृदय को कठोर बना देती है। परंतु बेसिक तपस्याएं जितनी दी गई हैं उतना तो करना ही चाहिए। सुबह उठना, नाम जप करना और मॉर्निंग साधना करना, ये तो सभी के लिए मैंडेटरी है। और दूसरा जो आप बता रहे हैं कि उस समय टेम्पल सेंट्रिक मूवमेंट था, फिर उसके बाद कॉन्ग्रेगेशन सेंट्रिक मूवमेंट हो गया। वो भी एक नेचुरल चीज है, क्योंकि उस समय संस्था बिगिनिंग की स्टेज में थी, और सबसे बड़ा था प्रभुपाद का पर्सनल प्रेजेंस जो था, वो लोगों को उस तरीके से बांध के रखे हुए थे। प्रभुपाद के संसार से जाने के बाद वो चीज कुछ समय तक इस्कॉन शेक हो गया था, मतलब हिल रहा था, क्योंकि आचार्य के जाने के बाद समस्याएं आती हैं। तो वो एक फेज था। परंतु सेम चीज अभी भी हो सकती है, क्योंकि आश्रम मैटर नहीं करता है। अगर हम श्रवण कीर्तन कहीं भी अच्छे से करते हैं ना, तो भक्ति की प्रोग्रेस उस तरह से हो सकती है। तो वो चीज अभी भी क्रिएट हो सकती है कि हमारे मंदिर भी भक्तों से भरे रहे और कम कॉन्ग्रेगेशन भी हजारों की संख्या में रहे। अगर हम वो करेंगे तो दोनों ही मिल सकते हैं, अभी भी मंदिर फुल हो सकते हैं। और जैसे आप देखें कुछ कुछ जगह पे ऐसा है कि हर संडे फीस्ट में सारे कॉन्ग्रेगेशन आ ही नहीं पाते हैं, इतना बड़ा कॉन्ग्रेगेशन है। तो वहां पे उनको निर्देश दिया जाता है कि महीने में एक बार ही संडे को आइएगा, बाकी दिन आते रहिए, परंतु संडे को महीने में एक बार ही आइएगा, क्योंकि मंदिर में उतनी जगह ही नहीं बची है, इतने सारे लोग हो चुके हैं। तो वैसा हमें सोचना चाहिए कि इतना बड़ा मंदिर हो कि हमें ही जगह नहीं मिले, मंगल आरती के लिए आए और मंदिर के बाहर खड़ा होना पड़े। कितना अच्छा दिन होगा जब किसी दिन प्रकाशानंद को मंगल आरती के लिए आए और टेम्पल ही भरा हुआ है, बाहर खड़े होकर मंगल आरती अटेंड कर रहे हैं। तो कितनी खुशी की बात होगी। तब हमें लगेगा कि अरे अभी तो और मंदिर को बड़ा करना पड़ेगा या नया बनाना पड़ेगा। कितनी खुशी की बात होगी वो। ओके, और कोई प्रश्न? जैसे आपने बताया कि प्रभुपाद जी जब शुरू में इतना प्रेम दिए भक्तों को और भक्त लोग जुड़े थे प्रभुपाद जी, तो वैसे ही हम देखते हैं कि जैसे हम मंदिर आते हैं तो हमें भी प्रेम मिलता है भक्तों के साथ। जो कम्युनिटी है हमारी कम्युनिटी, हमारा भक्ति में वर्धन कम्युनिटी डेवलपमेंट में कितना निर्भर करता है। अगर कम्युनिटी आगे बढ़ेगी तो हमारी भक्ति का नेचुरली उसके साथ साथ आगे बढ़ेगी। हाँ, अगर कम्युनिटी बढ़ेगी तो हमारी भक्ति उसके साथ साथ बढ़ेगी, ये ऑब्वियस है। क्योंकि अगर आपके बगल में कुछ एंथुजियास्टिक लोग हैं, अच्छे से नाम जप करने वाले, आप उनके बगल में बैठ जाओ तो आपका चैंटिंग भी अच्छे से होने लगेगा। तो इन जनरल कम्युनिटी स्टैंडर्ड बढ़ने से इंडिविजुअल स्टैंडर्ड भी बढ़ने लगता है। दोनों ही है एक्चुअली। अगर सभी का इंडिविजुअल स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे तो कम्युनिटी का बढ़ जाता है, और जब कम्युनिटी का बढ़ जाता है तो जो नया आदमी आता है उसका स्टैंडर्ड अपने आप बढ़ जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं। जैसे कल एग्जाम्पल तो कल हम लोग गए एक जगह नए फैमिली के साथ एक नए घर पे कीर्तन कर रहे हैं, तो 25-30 डिवोटीज धीरे 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 करके आ गए और घर वाले 20-25 नए लोग जो घर वाले और 25-30 डिवोटीज लोग हैं। तो डिवोटीज हरिनाम करना शुरू किए, कीर्तन करना शुरू किया, और तब पास में आके बैठ के और बहुत ही प्रेम से हरिनाम कर रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि जो नए लोग हैं वो देख के अट्रैक्ट हो रहे थे कि ये क्या कम्युनिटी है जो इतना प्रेम से साथ में आके और
सब अलग अलग फैमिली, सब अलग अलग लोग एक साथ आते हैं, बच्चे भी थे, बॉयज भी थे, बड़े भी थे, गृहस्थ भी थे, सब आके जब हरिनाम कर रहे थे तो नेचुरली ऐसा लग रहा था कि नए लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं इनकी ये कम्युनिटी को देख के, कितनी ब्यूटीफुल कम्युनिटी है ये। हाँ, ऑब्वियस है वो, अगर कम्युनिटी अच्छा होगा तो नए लोग बहुत आसानी से आएंगे। कई बार उस केस में आपको प्रीचिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती, खुद ही लोग आ जाते हैं। हाँ, एक्चुअली कृष्णा कॉन्शियस सिद्धांत में बहुत शक्ति है। हम बहुत लोगों को आकर्षित कर सकते हैं, केवल इंटरनली अगर स्ट्रांग रहे तो। गुरु महाराज बताते थे कि कई बार, वो एक्चुअली उस कोट में भी है कि हालांकि अभी हम उतने यूनाइटेड भी नहीं हैं, अंदर भी समस्या है, उसके बाद भी आप देखो इस्कॉन का प्रचार कितना बढ़ रहा है। तो उससे हम समझ सकते हैं अगर सारी समस्याएं, अंदर की समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी तो इस्कॉन क्या कर सकता है। इतना होने के बाद भी लगातार बढ़ते ही जा रहा है, तो अगर ये सब चीजें नहीं भी हो तो फिर कितना आगे जा सकते हैं। प्रोसेस में बहुत दम है। वैकुंठ से आई हुई प्रोसेस है ना, गोलोक वृंदावन से आई हुई प्रोसेस है। हमारे प्रतीक्षा में कुछ लेडीज आई थी, तो वो अपने हस्बैंड को लेके आई थी। हस्बैंड ने कहा आपको कैसा लग रहा है? बोला मेरी वाइफ को देख के बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज आपके आने के बाद में बहुत चेंज है, मैंने बहुत गुस्सा कम करती है, कूल हो गई है, चेंजेस आ रहे हैं। फर्क पड़ा, प्रोसेस में कुछ दम है कि लोगों में परिवर्तन आ रहा है। एक और माता जी थी, वो उसके पति से बहुत परेशान था। अब जब वो यहाँ आने लगी तो बोला मेरी वाइफ को रोज बुलाओ। मैं बोले बहुत सुधर रही है। जो चीज जितना इम्पोर्टेड होता है ना, जितने दूर के देश से आता है उतना ज्यादा वैल्यूएबल होता है। तो ये तो इम्पोर्टेड माल सबसे ऊपर से आ रहा है, गोलोक धाम से आ रहा है इम्पोर्टेड होके, तो कितना वैल्यूएबल होगा। अमेरिका से चीज खरीद के लाओ तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है इंडिया में, तो गोलोक धाम की चीज जब यहाँ आ रही है तो कितनी वैल्यूएबल होगी।